चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। ग्वालियर नगर निगम के तमाम प्रयासों के बावजूद शहर में अभी भी सीवर युक्त गंदे पानी की सप्लाई की जा रही है। ऐसे में ग्वालियर विधानसभा के वार्ड 4 में सीवर युक्त बदबूदार पानी आने से लोग परेशान हैं और इन लोगों की परेशानी अधिकारियों तक पहुंचाने कांग्रेस प्रदेश सचिव सुनील शर्मा नगर निगम मुख्यालय पहुंचे और स्थानीय लोगों के साथ निगम अधिकारियों को ज्ञापन दिया और चेतावनी भी दी कि अगर जल्द ही वार्ड क्रमांक 4 में सीवर युक्त पानी की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो मजबूरन नगर निगम कमिश्नर का घेराव करना पड़ेगा और जो भी धरना आंदोलन होगा उसकी जिम्मेवारी नगर निगम प्रशासन की होगी। तो लोगों को गंदे पानी की सप्लाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से ये जानकारी, जहां पर लोग अब परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों के साथ निगम अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया, गंदे को लेकर के निगम अधिकारी को चेतावनी दी गई है और नगर निगम कमिश्नर का घेराव भी करना पड़ेगा। ये कहा है लोगों ने, नगर निगम प्रशासन की जिम्मेदारी होगी इसके लिए। तो सीवर युक्त गंदे पानी की सप्लाई की जा रही है। वार्ड 4 में बदबूदार पानी से अब लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। सुनील शर्मा पहुंचे नगर निगम मुख्यालय और लोगों के साथ निगम अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया है। वार्ड 4 में सीवर युक्त बदबूदार पानी जनता पीने को मजबूर है सालों से, और ये काफ़ी लंबा अरसा हो गया। आज जैसे मुझे जानकारी मिली मैं मौके पर पहुंचा और हालत ये देखी कि वहाँ पर जब अधिकारियों को फ़ोन लगाया तो जन सुनवाई की बात करने लगे, तो मैं यहाँ मौके पर आया हूँ और मैंने दिखाया और अभी अधिकारियों को लेके वो स्पॉट दिखाऊंगा और शीघ्र से शीघ्र समस्या हल करें, वरना यहाँ नगर निगम कमिश्नर महोदय का घेराव करूँगा। भिंड के पचेरा गांव में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिस दौरान पुलिस ने एक्शन लेते हुए 5 आरोपियों को तो तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया था। वहीं बाकी के 5 आरोपियों पर 10,000 का इनाम रखा गया था। वहीं पुलिस ने उन 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो हत्या मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। 5 आरोपियों की पहली ही गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपियों पर 10,000 का इनाम घोषित था। 5 आरोपियों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। ग्वालियर में एक 10वीं के छात्र ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। आपको बता दें कि छात्र को उसके पिता ने स्कूल से घर लाकर छोड़ा और उसके बाद काम पर निकल गए। वहीं छात्र की मां और बहन मंदिर गए थे। इसी दौरान छात्र ने पिता की राइफल लूट की और खुद को गोली मार दी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। वहीं छात्र ने खुदकुशी क्यों की है, ये पता नहीं चल सका है और देखिए अब जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर छात्र ने खुदकुशी क्यों की है। बड़ी संख्या में ग्वालियर के एसपी ऑफिस में जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में फरियादियों की भीड़ देखने को मिली, जहां पुलिस अधिकारियों द्वारा लोगों की समस्याओं का निराकरण करते हुए संबंधित थाना अधिकारियों को त्वरित निराकरण के आदेश दिए गए। एसएसपी द्वारा बताया गया कि जनसुनवाई में ज्यादातर मामले जमीन विवाद न्यायालय में चल रहे हैं और थानों में पुलिस कार्रवाई से जुड़े थे। जिनमें जो मामले महत्वपूर्ण थे उन मामलों से संबंधित पुलिस अधिकारियों को कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो एसपी ऑफिस में जनसुनवाई हुई है, बड़ी संख्या में फरियादी आए हैं। जन सुनवाई में हमेशा की तरह जो केसेस आते हैं वही केसेस इस बार भी आए हैं, जिसमें कि मकान ज़मीन का विवाद,
और कई ऐसे मामले भी आए हैं जो कि न्यायालय में चल रहे हैं, परंतु उसके बावजूद भी फरियादी यहाँ पर आए हैं जिसमें पुलिस का बहुत हस्तक्षेप नहीं रहता है। पति पत्नी के विवाद भी आए हैं, कई ऐसे मामले भी आए हैं जिसमें कि FIR हो चुकी है, परंतु अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है। कुछ 1-2 मामले ऐसे आए हैं जो कि बेलेबल जमानती अपराध था और उसमें चालान न्यायालय में प्रस्तुत हो गया, किंतु फरियादी को उसकी जानकारी ना होने से वो यहाँ पे शिकायत करने आया था। तो इस तरह के अनेक मामले आए हैं और सभी में हमारे एडिशनल एसपी यहाँ सभी बैठे हुए हैं। मैंने साहब इसका रिश्ता किया लॉकडाउन में 4 मई का, तो इनकी मांग ये थी कि हमको साहब नकदी पैसा चाहिए, हम पर सामान तो है ही है। तो मैंने जैसे कि कैसे भी मैंने उठा पटक करके इनकी शादी करी 4 लाख रुपए करीब की। उसके बाद में अपने घर की बेटी मैंने 2 महीने इनको सही रखा। मैंने 2 महीने बाद उन्होंने कहीं जांच माँच कराई, 2 महीने 4 महीने बाद, तो जांच में ये पता लगा कि लड़की है। जो लड़की का पता लगा सो इसको तंग रखना चालू कर दिया। तंग रखना चालू कर दिया तो कहीं खाना नहीं देते, मारपीट करना, धौंस देना कि गाड़ी देना, पैसे ला माँ बाप से। तो मेरी बेटी ने ये बोला कि मेरा बाप फेरा लगाते हैं, 4 बेटी हैं। तो जी तो मेरी क्या बात हुई है पहले ही खुल में। ग्वालियर में एक 10वीं के छात्र ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। आपको बता दें कि छात्र को उसके पिता ने स्कूल से घर लाकर छोड़ा और उसके बाद काम पर निकल गए। वहीं छात्र की मां और बहन मंदिर गए थे। इसी दौरान छात्र ने पिता की राइफल लूट की और खुद को गोली मार दी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस से पहुंची है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। वहीं छात्र ने खुदकुशी क्यों की है, ये अभी पता नहीं चल सका है। ये महाराजपुरा थाने का मैटर है। कल एक छात्र जो 16-17 वर्ष जिसकी आयु थी, अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक से उसने गोली चलाई है। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है और इसके कारणों के लिए अभी पुलिस विवेचना कर रही है। मौके पे हमारी FSL की टीम ने विजिट कर लिया है। आगे इसमें जो भी साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। बटियागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत दमोह छतरपुर हाईवे पर गेवलारी की पुलिया से एक आलू से भरा ट्रक नीचे गिर गया। जानकारी के अनुसार ट्रक यूपी के मैनपुरी से आलू लोड करके छत्तीसगढ़ रायपुर के लिए जा रहा था, जो बटियागढ़ के पास एक्सीडेंट कल प्लांट गेवलारी की पुलिया पर अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे जा गिरा, जिसमें परिचालक गंभीर रूप से घायल हुआ और चालक की घटनास्थल पर मौके पर ही मौत हो गई। बटियागढ़ पुलिस के द्वारा 2 JCB की मदद से चालक को 1 से 1.5 घंटे रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। देखिए, छत्तीसगढ़ के रायपुर ये ट्रक जा रहा था, तभी ये हादसा हो गया। हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई और परिचालक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। बक्सवाहा बटियागढ़ रोड में केवलावी पुलिया पे एक आलू का ट्रक पलट गया है अनबैलेंस होकर। इसमें 2 व्यक्ति थे। एक व्यक्ति को पहले हमने निकाल लिया था, एक व्यक्ति जो फंसा हुआ था उसको JCB की सहायता से निकाला है। संभवतः उसकी डेथ हुई है, अस्पताल भेजा है, डेड बॉडी अस्पताल भेजी है और हम ट्रक मालिक को फ़ोन लगा दिया है। बाकी जाँच चल रही है। बलौदाबाजार के जोजोपार बाईपास रोड पर एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं माना यह जा रहा है कि महिला को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी और वाहन चालक मौके से वाहन लेकर फरार हो गया। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं इससे पहले भी 10 जनवरी को एक युवक की लाश मिली थी, जिसकी जांच अभी तक चल रही है। तो छत्तीसगढ़ की बलौदाबाजार से जानकारी, जहां पर अज्ञात वाहन ने महिला को टक्कर मार दी और वाहन चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। जोजोपार के पास महिला का शव मिला, अज्ञात वाहन ने महिला को टक्कर मारी। इन कारणों से पुलिस को डोटोपार के ग्रामीणों के द्वारा सूचना मिली कि एक महिला रोड पर एक्सीडेंट होकर पड़ी हुई है। इस सूचना के आधार पे वहां पर पुलिस वहां पर पहुंची, देखी कि उसके काफ़ी चोट के निशान थे। वो आसपास के लोगों को दिखाया गया तो लोगों ने बताया कि वहाँ पर ऐसे अर्धविकसित हालत में घूमते हुए दिखती थी
और इसकी मृत्यु हो चुकी थी, उसे मर्ग कायम करके उसकी पंचनामा वगैरह कार्रवाई की गई है और अभी डेड बॉडी को फिलहाल अभी भी मर्चुरी रूम में रखा गया है पहचान कार्रवाई के लिए या कुछ उसके परिजन मिल जाएं तब तक के लिए। उसके बाद में यदि पतासाजी जारी है, यदि पता चल जाए तो उसको सुपुर्द की जाएगी और आगे किन कारणों से घटना घटित हुई उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट करके कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर बस्तर के आदिवासी किसान अपनी नई पहचान स्थापित कर रहे हैं, जिसकी वजह है कोलिंग और दरभा की पहाड़ियों पर उगाई जा रही बस्तर कॉफी। 2017 में प्रायोगिक तौर पर उद्यानिकी विभाग द्वारा 20 एकड़ में शुरू की गई कॉफी की खेती अब किसानों के खेतों तक पहुंच चुकी है। साल 2017 में 20 एकड़ में लगाई गई कॉफी से 2021-22 में 9 क्विंटल कॉफी का उत्पादन किया गया। 2021 की पहली परियोजना के अंतर्गत 100 एकड़ की जमीन पर डिलमिली में 34 किसानों के एक समूह द्वारा खेती की जा रही है। वहीं दूसरी परियोजना के अंतर्गत कांदानार पंचायत के एक गांव में 24 किसान 100 एकड़ में कॉफी की खेती कर रहे हैं। खास बात यह है कि ये किसान वनाधिकार पट्टा वाली जमीन पर खेती कर रहे हैं। वहीं तीसरी परियोजना के अंतर्गत मुंडागढ़ के पहाड़ियों पर दुर्लभ किस्म की कॉफी उगाई जा रही है। यह परियोजना राज्य सरकार की डीएफटी फंड और नीति आयोग के सहयोग से संचालित हो रही है। को लेके बस्तर में हमेशा से अच्छा एक प्रयास किया जा रहा था। जैसे उदाहरण स्वरूप आज से 4 साल पहले यहाँ पे कॉफ़ी प्लांटेशन को एक प्रयोग के रूप में दरभा में लगाया गया था और उसके इतने अच्छे परिणाम आए कि आज उस एरिया को हम लोग एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। आज की तारीख में लगभग ऐसे 90 हितग्राही हैं जिन्होंने वनाधिकार मान्यता पत्र जिनको मिला था, उनके भूमि को हम लोग सामुदायिक फेंसिंग के तहत करके सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा के वहाँ पे आज कॉफ़ी प्लांटेशन हो रहा है। लगभग 350 हेक्टेयर में कॉफ़ी प्लांटेशन का कार्य जो है वो किया जा रहा है। आगामी आने वाले टाइम में यहाँ के जो किसान हैं कहीं ना कहीं वो एक नया फसल की तरफ जा रहे हैं और जो एक चक्र होता है जिसमें हम लोग बार बार धान ही उगाते हैं जबकि उसका आर्थिक जो मूल्य हो सकता है वो उतना ज़्यादा ना हो, इनको लेके बस्तर में हमेशा से अच्छा एक प्रयास किया जा रहा है।